फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी मुजाहिद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़िज़ाइयों ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास की जानिब से इसराइल पर 5,000 से ज़ायद रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है, जबकि हालात मज़ीद बिगड़ रहे हैं और इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि तमाम फ़लस्तीनी गज़ा का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली कर दें, वरना बेरहमाना बमबारी की जाएगी। जबकि इसके जवाब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर आज़म के गज़ा पर कब्ज़े की धमकी के जवाब में दबंग बयान जारी कर दिया है। फ़लस्तीनी सदर का कहना है कि गज़ा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दीगर मकबूजा इलाकों की तरह अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। उन्होंने गज़ा के हमलों में ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदाद रवाना करने का भी हुक्म दिया, जबकि हमास की जानिब से इसराइल पर दूसरी जानब बमबारी जारी है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमास की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले 39 फ़ौजियों की शिनाख्त भी ज़ाहिर कर दी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा कैसे शुरू हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से एक तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, ताहम पहले जंग अज़ीम के बाद यह खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरक़ वस्ती को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं, लेकिन फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सहूनी तंजीम के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरे जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन मिस्र, उर्दन और शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासतें बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक साहनी ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक में या तो खुद फरार हुए या इसराइली फ़ौजियों ने इन्हें बेदखल कर दिया। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि हमास और इसराइल क्यों लड़ रहे हैं। हमास और इसराइल के दरमियान मुसलसल तनाव मौजूद रहता है, लेकिन हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमला आवर हुए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए हैं, जबकि इसके जवाब में इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मरकज़ में वाक़या एक 11 मंजिल इमारत को बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे, जबकि हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है
کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا۔ دوستو، دراصل اسرائیل کا شروع ہی سے یہ منصوبہ ہے کہ وہ فلسطین کو مسلمانوں سے خالی کروا کر مکمل قبضہ کر لیں گے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت گزشتہ چند ماہ سے فلسطینیوں کے گھروں پر زبردستی قبضے کر کے انہیں بے دخل کر رہی تھی۔ فلسطینی شہری بے گھر ہو کر کافی عرصہ سے بے سہارا ہوتے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے گزشتہ روز اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اب اسرائیل اس حملے سے ایک بہت بڑا مکروہ پلان سامنے لے آیا ہے کہ فلسطینی سارے غزہ کو خالی کر دیں۔ اس طرح وہ اپنے محدود پلان کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے نکال کر انفرادی یہودی خاندانوں کو بسا رہا تھا۔ اب وہ پورا غزہ خالی کروا کر پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، مسلمان ایک مظلوم قوم ہیں جسے دشمن سے آزادی حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں اور اسرائیل کے جوابی حملوں کے تناظر میں دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔